हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। और कैसे हैं सब आप? बहुत अच्छे से होंगे। और अभी ये जो किचन में मैं काम कर रही हूँ, तो आज मैंने सुबह का कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाने की तैयारी के साथ। तो कुकर में तो मैंने छोले उबालने के लिए रख दिए थे। जब चाय बनाने आई थी तब बताया ना मैंने आप लोगों को कि मैं सुबह ही गलाती हूँ, तो एक सीटी उस समय लगाई थी मैंने। तो उसमें पानी इतना कुकर में से बाहर निकल गया कि गैस पूरी गंदी हो गई। तो अब जब चाय वाय पी के हम आए किचन में, चाय वाय पी के, फिर वही बोल रही हूँ, आदत सी पड़ गई, पता ही नहीं क्यों ऐसी। तो चाय पी के जब आए हम लोग किचन में, तो देखा कि गैस गंदी हो रखी है। तो पहले गैस साफ़ करिए। अब उसके बाद मैं करूँगी इसमें जीरा राइस, मतलब तड़का लगा के और चावल डाल के छोड़ दूँगी, क्योंकि गला के तो मैंने सुबह ही रख दिए थे। और जीरा राइस अभी गर्मी का टाइम है ना, तो घी में ही मैं बनाती हूँ, तेल का नहीं बनाती, क्योंकि एक तो तेल कम खाने में आए वो ज़्यादा अच्छी बात है, और घी खाना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। तो बस घी में मैं यहाँ पर सिर्फ जीरा डाल के और नमक डाल के, चावल डाल के, पानी इसका जितना भी क्वांटिटी है ना वो छोड़ दूँगी। अभी सीटी नहीं लगाऊँगी। सीटी जब लगाऊँगी जब हम लोग खाना खाने का थोड़ी देर पहले का ही टाइम रहेगा, उस समय सीटी लगाऊँगी। और लंच में आज सिर्फ छोला चावल और प्याज वाली भुजी बनानी है मेरे को। तो प्याज भी मैंने काट के रखी हुई है अभी। और मैंने कुछ मंगाया था, मैंने बताया था आप लोगों को थोड़े दिन पहले। मंगाया तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे पहली बार मंगाया था, मंगाती ही रहती हूँ। तो एक्चुअली ग्लास के कंटेनर है, अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी मैं, क्योंकि मैं प्लास्टिक पूरा रिप्लेस करने की तैयारी हो गई। तैयारी क्या हो गई, काफ़ी कुछ मैंने कर भी दिया है, प्लास्टिक ख़त्म। वैसे तो मेरे को कांच का तो शौक़ भी था, पर टपरवेयर जब चला था ना, तो बहुत टपरवेयर दिमाग में था, तो इस चक्कर में बहुत इकट्ठा कर लिया। अब वो इतना महंगा वाला, कहने के लिए टपरवेयर है वो, लेकिन है वो अपने आप में एक प्लास्टिक। अब वो इतना महंगा आता है, देखने में भी कंटेनर बड़े सुंदर सुंदर आते थे, तो खूब इकट्ठे कर लिए। अब वो फेंकते भी नहीं बन रहे हैं, देते भी नहीं बन रहे हैं, इस चक्कर में किचन से ख़त्म नहीं हो पा रहा था मेरा प्लास्टिक। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मन मजबूत करके, क्योंकि नुकसान करता है, इस चक्कर में अब ख़त्म ही करूँगी मैं। तो मैंने कुछ कंटेनर मंगाए हैं, ये फ्रिज में जैसे सामान बचा रहता है ना, लेफ़्ट ओवर या फिर पनीर दही इस टाइप का जो भी आइटम रहता है, उसको रखने के लिए। तो अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी वो मैं। और यहाँ छोले में तो अभी 4-5 सीटियाँ आएंगी, और जीरा राइस मैंने तैयार करके रख दिया है। और इधर बना रही हूँ पोहे, कई दिनों बाद बन रहे हैं अभी तो, नहीं तो रूटीन में पोहे 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 बनते ही जाते थे, लेकिन आज कई दिनों बाद बन रहे हैं। तो बस बने रहिए आप लोग वीडियो में। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब हमारे यहाँ हमारे भाई साहब भाभी जी आए हुए हैं, तो वो लोग सब बाहर वाले कमरे में बैठे हैं, तो मैं अंदर आके वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ धीरे आएगी, और थोड़ी सी आवाज़ें इधर उधर की भी आ रही होंगी आप लोगों को, तो इग्नोर करिएगा आप उसको। पहले सिर्फ ब्रेकफास्ट बना लेती थी मैं सुबह सुबह, लंच तो मैं बाद में तैयार करती थी, क्योंकि बहुत जल्दी का बना हुआ लंच खाओ तो मेरे को थोड़ा कम अच्छा लगता था, क्योंकि मैं घर में ही रह रही थी। लेकिन अभी आजकल मेरे को शॉप पे जाना पड़ता है, तो इसलिए लंच और ब्रेकफास्ट मेरे जल्दी जल्दी बनते हैं, एक तो, और दोनों साथ में ही बनते हैं, क्योंकि मैं भी टिफ़िन लेके जाती हूँ और इन लोगों को भी टिफ़िन दे देती हूँ। जैसे छोले चावल हैं तो ऐश्विक को ही मैं टिफ़िन में दे दूँगी, लेकिन बाद में जब रोटी वगैरह बनी रहती है तब फिर ऐश्विक लंच करने घर पे ही आता है। उसको ना ऑफिस में खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैंने बताया आप लोगों को पहले भी। तो यहाँ हमारे पोहे बन के तैयार हो गए। अब ब्रेकफास्ट करेंगे शर्मा जी और ऐश्विक। बस ये लोग फिर ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे ऑफिस, और फिर मैंने मेरे ब्लॉग की दोबारा से शुरुआत करी। इन लोगों को नाश्ता देने के बाद मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी। पहले तो पसीने सुखाऊंगी, क्योंकि इतनी गर्मी है किचन में, भयंकर गर्मी लग जाती है थोड़ा सा काम करने में भी। तो अभी मैं भी आके इन लोगों को, चुनमुन को तो दे दिया शायद मैंने नाश्ता, अभी इनका नाश्ता लेके आऊँगी, तो मैं भी फिर यहीं पे बैठ जाऊँगी थोड़ी देर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। गुड मॉर्निंग हो रही है मेरी 1 बजे।
और मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में खा रही हूँ मैं पोहा। कई दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें करते हैं अपन। तो अपडेट ये है कि शर्मा जी और ऐश्विक दोनों ऑफिस गए हुए हैं। मेरी लंच की तैयारी हो रखी है, मैंने छोले उबाल रखे हैं, जीरा राइस की भी तैयारी कर ली है, और यही बनाऊंगी, छोले चावल ही बनाऊंगी, और एक प्याज की भुजी बनाऊंगी साथ में। तो प्याज भी मैंने काट के रखी है, क्योंकि ग्रेवी के लिए प्याज काटी थी, तो उसके लिए भी काट ली। तो बस नाश्ता कर लूँ पहले, फिर कुकिंग करते हैं। और दीदी आए नहीं है अभी तक, फिर मैंने फ़ोन लगाया अभी उनको। तो बस बहाने हैं उनके डेली के कुछ ना कुछ। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं और किसी के यहाँ तो नहीं जाऊँगी, आपके यहाँ आऊँगी मैं लेट आऊँगी। लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं, और शॉप पे भी स्टाफ नहीं है, अभी दिक्कत हो रखी है, तो मेरे को शॉप भी जाना है। तो बस फटाफट देखते हैं कब दीदी आते हैं, उनसे काम करवा के फिर मैं शॉप निकलूँगी, और आगे की अपडेट भी दे दूँगी आप लोगों को। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। 1 hour later. फिर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी इन लोगों के जाने के बाद। ये लोग चले गए ऑफिस, और ये जो मैं कंटेनर बता रही थी ना आप लोगों को, तो अमेज़ोन से ही मंगाया मैंने। हालांकि जब मैंने इनको मंगाया था ना, जब मैंने जो ऑर्डर करे हैं ना, उसमें पिक्चर कुछ और थी इसकी, और ये लाए हुए मतलब पार्सल आए हुए मेरा काफ़ी टाइम हो गया है। अगर मैं तुरंत की तुरंत इसको ओपन करती, तब तो ये था कि मैं इसको चेंज भी करा लेती, वही कि जो चीज़ पिक्चर में थी वो चीज़ नहीं आई है। लेकिन ये मेरी शॉप पर आया था पार्सल, और फिर पहले तो घर आने लेके आने में मेरे को इतना टाइम लग गया, और उसके बाद फिर घर ला के भी मैंने इसको 2-3 दिन तक ओपन किया ही नहीं। तो इसकी अब जो रिटर्न वाली टाइम है ना, वो तो निकल चुका है। तो कंटेनर अच्छे हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को इनको देखने के बाद कि कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो पैटर्न मतलब जो ये देखे थे ना मैंने उसमें जब ऑर्डर करे थे, उस टाइप के नहीं आए हैं। देखो अब यही है इन लोगों का, कभी कभी ऑनलाइन के फ़ायदे रहते हैं, तो यही ऑनलाइन के नुकसान भी रहते हैं। लेकिन पैकिंग हाँ बहुत ज़बरदस्त करके दी, क्योंकि मेरे को यही डर लग रहा था कि कांच के हैं, तो कहीं ब्रेक अगर इसमें से कोई भी एक पीस भी निकला तो मेरे पैसे ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अगर इसको मैंने टाइम से नहीं खोला है तो रिटर्न भी नहीं करा पाऊँगी, और ब्रेक हो गया पीस तो पैसा भी वेस्ट हो जाएगा। लेकिन नहीं, पैकिंग इतनी अच्छी करी हुई थी इन लोगों की कि एक भी पीस मेरा ब्रेक नहीं हुआ, और सब अच्छे हैं। इस टाइप के इस शेप के कंटेनर मेरे पास पहले से भी हैं, और जो मैं दिखा रही हूँ ना, जो मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को कि जो मैंने देखे थे, वो देखो अगर मेरे पास पिक्चर होगी ना उसकी, तो मैं स्क्रीन पे लगाने की कोशिश करूँगी। लेकिन वो बहुत सुंदर थे कंटेनर। उसमें क्या था, प्लास्टिक बॉडी साइड में भी थी, मतलब जब आप कहीं उसको यूज़ कर रहे हो या रख रहे हो, तो कल को अगर हाथ से छूट भी जाए जैसे थोड़ा बहुत, तो उसमें ब्रेक होने के चांस नहीं थे। बाहर बाहर का जो उसका जो रहता है ना कवर टाइप का, वो प्लास्टिक में था वो। लेकिन कोई नहीं, अब इतना टाइम बाद जब मैं इसको खोल रही हूँ, तो रिटर्न तो होएगा ही नहीं, तो रखने पड़ेंगे मेरे को। और उसमें जो थे ना, ये 3 साइज़ के 3 थे, छोटा बड़ा उससे बड़ा, और ये जो निकले हैं ना, ये तीनों सेम साइज़ के निकले हैं। और एक माइनस पॉइंट ये निकला है इसमें कि ये जो लीड है ना इसकी, ये प्लास्टिक की ही है। मतलब वो जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कचकड़ा बोलते हैं हम लोग तो इस टाइप की प्लास्टिक को, तो ये वही है। तो कांच तो रहा नहीं ये, पहले देखने में ऐसा लग रहा था कि पूरा कांच का होगा, पर ढक्कन तो चल जाएगा, ढक्कन का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कंटेनर अपने आप ग्लास के हो गए ये 3, और तो फ्रिज में सामान वामान रखने के लिए हालांकि है मेरे पास, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी कम भी पड़ जाते हैं, और 1-2 कंटेनर उसमें से ख़राब भी हो गए थे। तो मतलब ज़रा सा भी बाई से काम करवाती हूँ तो वो कोना वोना झाड़ ही देती हैं। और कांच टूटा हुआ बिल्कुल रखना नहीं चाहिए घर में, इवन तो चाहे हल्का सा कोना ही झड़ा हो तो कांच नहीं रखना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। और उसके लिए कारण भी ये बताते हैं, जैसे जब टूटता है कांच तो उसमें कोण तो निकल ही जाते हैं ना, कोने वोने, तो वो जब कोने जो निकले रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी कैच करते हैं, ऐसा कुछ कुछ ध्यान में है। पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रही मैं आप लोगों को। तो ये देखिए हमारे तीनों कंटेनर, और ब्लैक कलर के इनके हैं ढक्कन, तो थोड़े से चेंज आए हैं फर्स्ट टाइम, नहीं तो मेरे कलरफुल ही हैं मोस्टली। तो यही आप लोगों के साथ शेयर करना था मेरे को। तो ये सब करने के लिए वही रहता है, या तो दोपहर का टाइम रहता है मेरे पास फ्री, या फिर सुबह सुबह का टाइम रहता है। तो बस ये अभी दोपहर का टाइम था, अब आ गए शर्मा जी और ऐश्विक दोनों, तो अब इनको लंच कराऊंगी पहले, और
टिफ़िन बना के मैंने इसीलिए जल्दी करा था कि इन लोगों को टिफ़िन दे दूँगी तो मैं भी अपना लेके निकल जाऊँगी, लेकिन नहीं, भाई साहब ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग खाने ही आएंगे घर पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इन लोगों को खाना खिला के फिर मैं खाना खाऊंगी। और अब मैं भी लेट हो ही गई हूँ तो टिफ़िन नहीं लेके जाऊंगी, अब मैं खाना खा के ही जाऊंगी और फिर मैं भी निकल जाऊंगी ऑफिस के लिए, शॉप के लिए। ऑफिस बोलने में आ जाता है। यहाँ खा रहे हैं ऐश्विक और शर्मा जी प्याज की, अच्छा मैंने बनाए थे छोले चावल और प्याज की भुजी। तो छोले दोनों में से मतलब परोसे मैंने, लेकिन खाए नहीं दोनों ने क्या बोलते हैं, प्याज की भुजी से जीरा राइस खाया है। तो आ जाइए आप लोग भी हम लोगों के साथ लंच कर लीजिए। और गर्मी तो अभी पड़ी रही है तो रोटी खाने की इच्छा करती नहीं है, इसलिए जीरा राइस और जीरा राइस और भुजी। और मैंने तो छोले खाए थे थोड़े से, लेकिन इन लोगों ने नहीं खाए तो क्या हुआ, मैं कौन सा फेंकने वाली हूँ, मैं शाम को खिलाऊंगी वही छोले, क्योंकि वेस्ट थोड़ी करना है। समझ में ही नहीं आता इन लोगों को क्या है, कभी तो छोले बड़े शौक से खा लेते हैं और अब वो प्याज की भुजी की धुन चढ़ी हुई है। ये देखो हमारे जीरा राइस और इसमें छोले। जीरा राइस खाना भी अभी हम लोगों ने ना रिसेंटली शुरू किया है घर में। तो पहले तो बाहर तो होटल जाते थे तब भी खा लेते थे, लेकिन घर में नहीं बनाती थी कभी भी मैं। और ये प्याज की भुजी है और ये छोले हैं। तो बस अभी सब लंच करेंगे हम लोग। A few moments later. और अब है शाम को मिल रही हूँ मैं आप लोगों से सीधा। शर्मा जी आ गए ऑफिस से, मैं भी आ गई शॉप से और चाय पी रहे हैं अभी हम लोग, ये शाम वाली। और चाय पी के फिर जाएंगे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, फिर आके डिनर करेंगे। तो ये बिस्किट ख़त्म हो गए थे मेरे, जो नाश्ता करते ना हम लोग सुबह लेके चाय के साथ, सुबह क्या शाम को, सुबह जब भी चाय के साथ कुछ बिस्किट या 1-2 चम्मच नमकीन खानी रहती है। तो वही फिर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भूख लग रही थी। मैंने बताया ना चाय पीने का शाम को सिर्फ यही कारण रहता है कि हल्की हल्की जो भूख लग रही है ना, उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। कि अभी इस समय कुछ हैवी खा लो तो फिर क्या अच्छा नहीं लगता, फिर खाना खाने का मन नहीं रहता है। और फिर बस निकल गए हम लोग वॉक पे। और आप लोगों को लगेगा ये एक ही एक पिक्चर में दिखाती रहती, तो हम ना एक ही रूट पे जाते हैं। कभी अगर अलग रूट पे चले भी जाएंगे ना तो वो हमको दिक्कत ही आ जाएगी। यहाँ बस हम लोग आ गए हैं। तो शर्मा जी ने आते ही टीवी चला लिया, मैं थोड़ा नीचे रुक A गई थी। few moments later. और बस अब डिनर विनर हो गया हम लोगों का सबका। और अब मैं चेंज करके सोने की तैयारी करूँगी, जो भी सुबह की तैयारी रहती है, जैसे बादाम वगैरह गलाना है या कुछ भी है। और ये देखो मेरे फ्रिज का डेकोरेशन कितना अच्छा लग रहा है। पहले इसको ना मैंने थोड़ा ऊपर करके कर रखा था, जो कि फ्रिज के लिए ही कर रखा था एक्चुअल। और अब जो मैंने कर रखा है ना, ये कर रखा है मेरी रील्स के लिए। तो बस अब ठंडा ठंडा तरबूज हम लोग खाएंगे, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।